be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract expressed or implied to that effect. अब बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? हेलो। एंड बच्चों सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि बच्चों जहां पर बच्चों बायर एंड सेलर के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बराबर है, एंड कंडीशन या वारंटी की जो फुलफिलमेंट है, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन लॉ या ड्यू टू प्रोमिसर की डेथ या ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर या ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्ट। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो बच्चों यहाँ पर भी लॉ बायर को बोल सकता है कि तुम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके डैमेजेस क्लेम करके मैटर खत्म करो। आपको समझ में आ गया बच्चों? फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी का कंप्यूटर खरीदा। देखो, कंप्यूटर खरीदा, एक पर्टिकुलर कंपनी का कंप्यूटर खरीदा। बच्चों 1-2 महीना कंप्यूटर चला, लेकिन उसके बाद बच्चों चल ही नहीं रहा है ठीक से, बराबर है, चल ही नहीं रहा। मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। जब पर्पस सॉल्व नहीं हुआ बच्चों, तो आई हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम माय प्राइस, बराबर है। अब बच्चों वो कंप्यूटर लेकर, जिस कंपनी का था कंप्यूटर, बच्चों वो उसको गुड्स देकर मैं अपना पैसा वापस ले लूंगा क्योंकि मुझे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है मेरे साथ। लेकिन बच्चों उस 1-1.5 महीने के अंदर वो कंपनी बंद हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी ही बंद हो गई। अब बच्चों ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कैन वी रिजेक्ट द गुड्स नाउ? द आंसर इज नो, वी कांट रिजेक्ट द गुड्स, बराबर है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन हो या ब्रीच ऑफ वारंटी हो, दोनों ही एक्सक्यूज्ड हो गया बिकॉज नाउ द एक्ट इज इम्पॉसिबल। अब वो कंपनी ही खत्म हो गई तो हम किसके ऊपर केस करेंगे? चाहे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो चाहे ब्रीच ऑफ वारंटी। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो बच्चों तीसरा पॉइंट वही है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise। अब बच्चों ये जो मैंने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 पढ़ा, इसको जब हम पहले पढ़ते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो बहुत बच्चों को डाउट आता है कि अरे चल क्या रहा है। पहला तो ये डाउट आता है कि सर पढ़ा क्या रहे हैं एक्चुअली। तो बच्चों पढ़ा मैं वही रहा हूँ जो हेडलाइंस दिख रहा है। आपके सामने ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे बायर को गुड्स रिजेक्ट करने का चांस था, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं कर सका एंड उसने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर दिया। तो बच्चा एनालिसिस में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो विथ एग्जांपल है ना, इसके लिए इसका आंसर मिल जाएगा। चलो अब मैं एनालिसिस भी उतना ही सीरियसली पढ़ रहा हूँ, तो एकदम सीरियसली सुनना है सभी को, ध्यान से ना क्वेश्चन पूछना है बच्चों। मेरा ये जैसे ही पढ़ के हो जाएगा पूरा सेक्शन 13, उसके बाद आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes and I will ask some questions or you ask me some doubts, I will clear that point, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। देखना ये है कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों बी सीरियस नाउ, कॉन्सेंट्रेट। सेक्शन 13 बच्चों हमने पढ़ा तो है ऊपर, सब सेक्शन 1, 13(1), 13(2), 13(3), लेकिन अभी तक उतना क्लियर नहीं हो पाया। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Section 13 specifies cases where breach of condition be treated as breach of warranty। कितना सिंपल हो गया। सेक्शन 13 आपको 2-3 केस ऐसे बताएगा जहां पर बच्चों एक बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट करता है।
कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट करता है, as the result of which buyer loses his right to rescind the contract. Come on type, rescind मतलब हेलो, पढ़ा हुआ है ना इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चा। ऐसे केस में बायर लूज करता है अपना राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट? कैंसल, वेरी गुड। उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने का पावर खत्म हो जाता है क्योंकि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जहां वो ब्रीच ऑफ कंडीशन आराम से ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसने ब्रीच ऑफ वारंटी में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों, ही लूजेस हिज राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। हम बच्चों, जब उसने ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर दिया तो आप बताओ ज्यादा से ज्यादा बायर क्या क्लेम कर सकता है? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर दिया है तो बायर के पास अब एक ही राइट है क्या क्लेम करने का? मैक्सिमम ही कैन क्लेम ओनली व्हाट? ही कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, but he has no right to reject the goods. Is that okay with everyone? He has no right to reject the goods. अब बच्चों, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, आपको भी ये केसेस समझने होंगे कि किस सिनारियो में ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करते हैं। चलो देखो, इन फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बच्चों, फॉलोइंग 4 केस जो हम शुरुआत में पढ़ेंगे, सारी केस आई थिंक यस, इस चारों केस में भले ही आपको लगता हो कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बाद भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब भी क्या निकलता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली? ये लाइन का मतलब क्या होता है? See, there is a breach of condition, but still you have no right to cancel the contract. That itself gives you information that your breach of condition has been converted into breach of warranty. And in case of breach of warranty, you have only right to claim damages. You have no right to reject the goods. Which what is the first situation? Come on, where buyer altogether waives. What do you mean by waves? Wave का information दिया था मैंने, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। वेव मतलब यस, जहां बायर ऑल टुगेदर पूरी तरह से वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेव्स? लेट गो, छोड़ देना। A party may for his own benefit waive a stipulation. एंड बच्चों, यहाँ पर बायर अपने खुद के बेनिफिट के लिए ऐसा कर सकता है, उसको लगा कि ऐसा उसका करना ऐसा बेनिफिट है, वेव ऑफ करना, लेट गो करना, बराबर है। अगर उसका बेनिफिट है उसमें तो वो ऐसा कर सकता है। बच्चों, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये एग्जांपल यहाँ फिट बैठता है। बच्चों, मुझे लगता है ऐसा। मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे फ्रेंड ने, मेरा बचपन का फ्रेंड है, स्कूल का, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। बच्चों, उसने ना मोबाइल का शॉप खोला। समझ गए कि नहीं बच्चों? मोबाइल शॉप, मोबाइल का बेचने का शॉप खोला उसने। एंड बच्चों, मैं भी गया उसके पास, मैंने मोबाइल खरीदा, एक 10,000 वाला मोबाइल खरीदा मैंने। बच्चों, हमारी बचपन से बहुत जबरदस्त मित्रता है, फ्रेंडशिप है। तो बच्चों, मैंने उनके यहाँ से मोबाइल खरीदा। अब फ्रेंड है तो मेरे से पैसे भी नहीं ले रहा था, मैंने दे दिए पैसे, मगर नहीं ऐसा नहीं, धंधा है, व्यवहार है कि नहीं। तो बच्चों, मैंने मेरे फ्रेंड की दुकान से मोबाइल खरीदा। अब बच्चों, घर पे गया, मोबाइल 2-4 घंटे चला,
उसके बाद मोबाइल से आवाज आने को बंद हो गई, वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है, यानी जिस इंटेंशन से मैंने मोबाइल लिया बच्चों वो फुलफिल नहीं हुआ। मैंने मोबाइल लिया था बातें करने के लिए, लोगों से बातें सुनने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन वो अभी नया लिया हुआ मोबाइल मेरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो आपको लगता नहीं मैं गुड्स को रिजेक्ट करके अपना प्राइस क्लेम करूं? हेलो हेलो, कर सकता था कि नहीं? ऐसे कर सकता था कि नहीं बच्चों? लेकिन बच्चों मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरा फायदा क्या नहीं करने का ऐसा? मैंने गुड्स रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला इसको अच्छे से रिपेयर करके दे दे, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है देख ले। फ्रेंड को बोला मैंने देख ले, और मुझे अच्छे से वो आवाज आए ऐसा बना के दे दी। बच्चों मैंने गुड्स रिजेक्ट किया क्या? कर सकता था कि नहीं? हेलो हेलो। लेकिन बच्चों मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मेरे फ्रेंड को मोबाइल दिया, मैंने कहा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे अच्छे से इसको रिपेयर करवा के दे दे। अब बताओ बच्चे इसमें मेरा क्या बेनिफिट है? मैं अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में क्यों कन्वर्ट कर दिया? व्हाट इज माय बेनिफिट, यू टेल मी। मुझे मेरी बचपन की फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखनी थी। मैं उसको कुछ ही बोलता फोन के बारे में तो उसको बुरा लग सकता था, है कि नहीं? उसके मन में थोड़ा फर्क पड़ जाता था। तो मैंने बोला कि 10,000 के लिए फ्रेंडशिप काय को मैं वाट लगाऊं फ्रेंडशिप की। कोई और दुकान वाला होता तो उसके मुंह पे मार देता मोबाइल, लेकिन ये तो मेरा फ्रेंड है, अच्छा नहीं लगता है। एंड बच्चों मैंने क्या किया, अपना ब्रीच ऑफ कंडीशन को, डोंट यू थिंक सो, मैंने मेरे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलो समझ में आया एग्जांपल? कैसे समझना है आपको ये सब सिचुएशन? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं बच्चों, जहाँ पे आप अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर दे। हेलो, अब बताओ क्या फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हुआ? आई वांट रिस्पॉन्स। हाँ बच्चों, वही मैं समझूंगा कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड जबरदस्ती यस मत बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज टेल मी। आई विल टेक अगेन सम मोर एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस। चलो पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो। वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। जहाँ बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करता है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल न करके ही इज ओनली क्लेमिंग डैमेजेस, ही क्लेम्स ओनली डैमेजेस। बराबर है? अब मैं आपको बताता हूँ, एक काम करो, पॉइंट 2 को समझाने के लिए आपकी बुक में बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, आप उसको पढ़ो, नीचे एग्जाम्पल है देखो, एंड एकदम 100% मुझे बताओ क्लियर कट समझा कि नहीं। चलो पढ़ो। अच्छा, बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कैसे ट्रीट किया, समझ में आया सबको एग्जांपल से? हेलो, हैव यू अंडरस्टूड एग्जांपल गिवन इन द बुक? आराम से वो, उसको फर्स्ट क्वालिटी का शुगर नहीं मिला तो आराम से रिजेक्ट कर सकता था कि नहीं? गुड्स को आराम से रिजेक्ट कर सकता था।
लेकिन बच्चों उसने क्या किया, सेकंड नंबर क्वालिटी का गुड्स खरीदा 600 पर बैग एंड ऊपर का उसने डैमेजेस क्लेम कर लिया 25 रुपए। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों यहाँ पे पूरा चांस था कि नहीं रिजेक्ट करने का गुड्स, लेकिन बायर ने रिजेक्ट किया क्या, नहीं, इनफैक्ट ही एक्सेप्टेड द गुड्स, लेकिन ऊपर का डैमेजेस उसने क्लेम कर लिया। देखो ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ कब से बच्चों, हम कुछ सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहां पे बायर ने अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया। तीसरा तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, अगर मैंने 100 वुलन क्लॉथ को ऑर्डर किया है एंड मेन कंडीशन ही वही है कि मुझे 100 वुलन क्लॉथ्स टाइम पर चाहिए, लेकिन सेलर मुझे सिर्फ 50% ही डिलीवर करता है। बच्चों अगर मैं 50% एक्सेप्ट कर लूं तो रिमेनिंग 50% भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे अजम्पशन हो जाएगा। हेलो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट था। तो बच्चों ये लाइन तो ऊपर भी हमने पढ़ा था, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल ऑफ गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। Acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of Indian Contract Act 1872। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस का कुछ लीगल पॉइंट्स पढ़ा था बच्चों, उसी लीगल पॉइंट्स में हमने एक्सेप्टेंस के बारे में ये पढ़ा था। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स इन पार्ट is assumed to be acceptance of goods in whole, as if you have accepted the whole। थोड़ा भी एक्सेप्ट किया तो ये assumption किया जाएगा कि पूरा एक्सेप्ट कर लिया। ओके बच्चों, तो बच्चे यहाँ पर भी बायर को चांस था कि 50% उलन कपड़े जब आए तो वो रिजेक्ट कर सकता था उस लॉट को, ये बोलते हुए कि मुझे 100% चाहिए, बट ही एक्सेप्टेड दैट 50% लॉट। दैट मींस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया उन्होंने। एंड बच्चों चौथा भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऊपर, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise मतलब सेलर का इंसॉल्वेंट हो जाना, सेलर का इंसेन हो जाना, कंपनी बंद हो जाना। अब ऐसा सब होगा बच्चों तो बायर किसके ऊपर केस करेगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में बच्चों हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को बच्चों या ब्रीच ऑफ वारंटी को, कोई भी हो दोनों में से, देखो ना दोनों वर्ड यूज हुआ है, दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों का ब्रीच अगर हो भी जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ इट इज एक्सक्यूज बाय लॉ। बराबर है, हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम रिजेक्ट करके देंगे किसको गुड्स, सेलर अभी मौजूद नहीं है, कंपनी बंद हो गई है, एंड सो ऑन। चलो सेक्शन 13 थोड़ा मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 2 का थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि क्या बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। कौन से सिनारियो में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी हम ट्रीट करेंगे बच्चों, लिखा है सेक्शन 13 में। चाहूंगा कि थोड़ा सीरियसली आप लोग पढ़ लेना बच्चों, और मुझे लगता है कि इसमें डाउट पढ़ाई आएगा के लिए आपको। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट लगता है तैयारी कि का इसमें साथी। डाउट आएगा आपको, वापस बार बार डाउट आएगा।
अब एक काम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए मैं आपको, देखो ये अगर समझ में आता है तो बच्चों, ये व्हाइट बोर्ड आ गया, जो नोट्स हमने लिखा था, स्क्रीन आ गया सबका, आ गया ना? हाँ, तो बच्चों जरा देखो, मैं अभी लिख के थोड़ा जो समझा रहा हूँ, जरा इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। अब इस बैच को मैं बार बार पढ़ाता हूँ, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सबको पता ही है बच्चों, बार बार आपसे पूछने का अच्छा नहीं है कि सबको मीनिंग मालूम है। लेकिन बच्चों जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम आ गए, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों देखो, बच्चों भी जो ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी हम कब से पढ़ रहे हैं, सही है? या कौन से सिनारियो में बच्चों ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे? अब ये पढ़ने के बाद, दोनों का डिफरेंस पढ़ने के बाद बच्चों, अब हम कंडीशंस एंड वारंटी, चलो देखो मीनिंग तो क्लियर है ही सबको। जरा बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान देना, कंडीशंस एंड वारंटीज, बच्चों दोनों क्लियर, डिस्कशन सेम। बच्चे जो कंडीशंस हो या वारंटीज हो, दोनों में से कुछ भी हो बच्चे, ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के होंगे। एक जिसको हम कहेंगे एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी, एंड एक जिसे हम कहेंगे इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज। एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटीज, इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज, दो प्रकार के हैं। अब उसमें से हम क्या करते हैं, एक एक पढ़ते हैं, ठीक है? वारंटीज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस कंडीशंस क्या हैं, हम बच्चों इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं। एक बार कंडीशंस पढ़ने के बाद, एक्सप्रेस कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ने के बाद, फिर हम आएंगे एक्सप्रेस वारंटीज एंड इम्प्लाइड वारंटीज पे। ओके बच्चों, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चलो बच्चों, अब सबको पता है कि कंडीशन वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। चलो मुझे आप ही बताओ, व्हेन आई यूज द वर्ड एक्सप्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंडीशन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कंडीशन, कम ऑन टाइप। आप बोल ही नहीं सकते कि हमको नहीं आता। बच्चे एक्सप्रेस कंडीशंस, एक्सप्रेस कंडीशंस वो सारी कंडीशंस हैं या वो सारे स्टिपुलेशंस हैं, वो सारी शर्तें हैं जो सेलर एंड बायर के बीच में एक्सप्रेसली डिसाइड होता है, एक्सप्रेसली डिसाइड होता है, आइदर ओरली और रिटन। यानी जब सेलर एंड बायर दोनों मिलकर या तो ओरली या तो राइटिंग में, या तो ओरली या तो राइटिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टिपुलेशंस रखते हैं, which is essential to the main purpose of contract। बच्चों ये एक्सप्रेसली दोनों के बीच में जो डिसाइड हुए हैं उससे हम एक्सप्रेस कंडीशन कहेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, चाहे ओरली चाहे बच्चों राइटिंग में। कौन दोनों पार्टी? सेलर एंड बायर। तो ऐसे कंडीशन को हम एक्सप्रेस कंडीशन कहते हैं। अन्य बच्चों इसको समझना भी बहुत ही इजी है, जब मैंने एक्सप्रेस बोला तभी आपको समझ में आ गया था। लेकिन बच्चों जब हम कहते हैं ना इम्प्लाइड कंडीशन, व्हेन आई यूज द वर्ड इम्प्लाइड कंडीशन, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ सेलर एंड बायर आपस में डिसाइड नहीं करते। ये लॉ
अपने तरफ से पहले से ही प्री अज्यूम करता है। प्री अज्यूम समझते हो ना? हाँ, अपने तरफ से प्री अजम्पशन करता है, प्रेज्यूम करता है। लॉ अपने तरफ से अज्यूम करता है कि सेलर एंड बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये सारी कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, बाय डिफॉल्ट ये सारी कंडीशंस तो होंगे ही, ऐसा लॉ अजम्पशन करता है। एंड लॉ के ये अजम्पशन किए हुए कंडीशंस को ही हम इम्प्लाइड कंडीशंस कहते हैं। इन्हें बोलकर लिखकर बताने की गरज नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। बराबर है बच्चों? मैं एक एग्जांपल दूं, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के साथ क्या मिलेगा ये हमको पहले से ही पता है। क्या मिलेगा बोलो? मोबाइल सेट के साथ आपको क्या मिलेगा? सबको मालूम है कि मोबाइल के साथ हमको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना? तो बच्चों ये पहले से ही अजम्पशन है। आज के डेट में छोटे बच्चे को भी मालूम है कि हम मोबाइल खरीदने जाएंगे तो चार्जर उसके साथ हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये इम्प्लाइड है। आप समझ में आए इम्प्लाइड मतलब? हम पहले से ही प्री अजम्पशन करते हैं कि हमको चार्जर तो मिलेगा ही साथ में। कभी आपने सुना है मोबाइल खरीदा हमने और फिर चार्जर का अलग से पैसा दिया? आप ही बताओ मुझे, आपको नॉलेज है अभी मोबाइल का? आप भी गए होंगे पेरेंट्स के साथ खरीदने को, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ईयरफोन का दिया होगा आपने अलग से पैसा, दैट इज देयर। बट मोबाइल खरीदा बाद में दुकान वाला बोलता चार्जर का भी अलग से दो, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। ये हमको मालूम है कि मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो चार्जर तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसा बच्चों लॉ भी सोचता है कि जब बायर एंड सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सारी कंडीशन पहले से ही उसके अंदर मौजूद होंगी। ये जो अभी पढ़ेंगे ना हम, ये सारी कंडीशंस उसके अंदर पहले से ही मौजूद होंगी, पहले से ही अजम्पशन है कि वहां होंगी, वो मौजूद होंगी। एंड उनका ब्रीच ऑफ होने से बच्चों, उसका ब्रीच ऑफ होने से बायर को पावर मिलेगा गुड्स को रिजेक्ट करने के लिए। जैसे बच्चों एक एग्जांपल, आज के लेक्चर में क्लिक करने के लिए, ये आज के लेक्चर में समझने के लिए मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूँ। बच्चों पहला इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एस टू टाइटल। बच्चों मुझे ये बताओ, टाइटल का मीनिंग बार बार आ रहा है कि नहीं आपके सामने? जरा एक बार फिर लिखो मेरे लिए, टाइटल का मतलब। इतना टाइम? राइट टू सेल द गुड्स, अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, वेरी गुड। बच्चों अभी इम्प्लाइड कंडीशन में ये आता है, देखो, कंडीशन एज टू टाइटल। बच्चों गुड्स के टाइटल को लेकर इम्प्लाइड कंडीशन हमेशा एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। मुझे ये बताओ, जब आप किसी भी शोरूम में जाते हो, मान लो आप एक शोरूम में गए, बराबर है, मोबाइल शोरूम में आपने मोबाइल खरीदा। अब बेचने वाला वहां खड़ा है, सेलर, सेल्समैन खड़ा है, वो आपको मोबाइल दिखाता है, आपको मोबाइल पसंद आता है, आप रेट पूछते हो, पैसा देते हो, मोबाइल लेके चले आते हो। मुझे सच सच बताना बच्चों, आप वो दुकान वाले को पूछते हो क्या कभी, क्या रे बेचने का राइट है क्या तेरे पास? तो मुझे जो मोबाइल बेच रहा है, क्या बेचने का राइट है तेरे पास? ऐसा कभी पूछा है हमने? हेलो हेलो, बेचने वाले को कभी पूछा है तू मुझे बेच रहा है ये सामान, तेरे पास बेचने का राइट है क्या? ऐसा कभी पूछा आपने? मुझे बताओ, पूछा है क्या? क्यों नहीं पूछा है अभी आप बताओ, चलो आंसर, ऐसा क्यों नहीं पूछा? ऐसा क्यों नहीं पूछा आपने? चलो मैं भी अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि आप पहले से ही अजम्पशन कर रहे हो, आपने पहले से अजम्पशन कर रहे हो कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है उसको बेचने का राइट है कि नहीं? मानते कि नहीं बात को? आप पहले से ही
गृहीत मराठी बोलते ना आपण गृहीत धरलंय पहिल्यापासून की जो मनुष्य आपल्याला सामान विकतो त्या मनुष्याकडे तो सामान विकण्याचे राईट्स आहेत. बरोबर बोला क्या मराठी मैंने? मराठी बरोबर बोला बच्चों? ये पहले से ही अजम्पशन। आप मानते हैं ना बात को? अभी इम्प्लाइड कंडीशन समझा कि नहीं सबको? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इम्प्लाइड कंडीशन में बच्चों लॉ पहले से ही अजम्पशन करता है कि ये सारी चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी ही होंगी। इसको अलग से डिस्कस करने की क्या जरूरत है कि नहीं बच्चों? तो एक मैंने ऐसी अभी और पढ़ना है हमको बहुत सारे इम्प्लाइड कंडीशंस में और क्या क्या है। सिर्फ कंडीशन एज टू टाइटल नहीं है, और भी कुछ है, और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं बच्चों, उसको भी हम कवर करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? अब एक काम करते हैं बच्चों, कंडीशन एंड वारंटीज एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब उसमें से हमने कंडीशंस को पहले पढ़ने को शुरू किया। कंडीशंस दो प्रकार के हैं, एक्सप्रेस कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन। फिर बच्चों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। बच्चों इसके लिए 2 मिनट जरा नोट्स पे ध्यान दो। हाँ, क्या ये प्रिंटेड नोट सामने दिख रहा है अभी आपको? हेलो, अब बोलो ये प्रिंटेड नोट सबको दिख रहा है? थोड़ा लिख के समझा रहा हूँ, थोड़ा ऐसा रीड करके समझाऊंगा, चलेगा ना बच्चों? आइडिया एकदम परफेक्टली क्लियर रहेगी। चलो देखो बच्चों, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? नहीं? अच्छा, अच्छा फ्रीज हो गया क्या? एक मिनट। समझ गया मैं। फ्रीज हो गया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बच्चों, आ गया नोट्स अभी आपके सामने? आवाज भी आ रही होगी।
अरे वापस एंड हो गया स्क्रीन शेयर, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी आया बच्चों, देखो अभी आया, आवाज भी आ रही है? हाँ, ज्यादा नहीं बच्चे, 2-3 मिनट और ले लेता हूँ, ये जितना पढ़ा है उतना सोच रहा हूँ रीड कर लो आपके सामने, और कुछ नहीं। अच्छा अभी देखो, ये जो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी सेक्शन 14 to 17, condition warranty may be either express or implied, that is understood. Condition warranties may be either express or implied. अभी हमने डायग्राम भी ड्रॉ करके समझा, उसको लिख के भी समझाया मैंने। They are express when the terms of the contract expressly state them. बच्चों कंडीशन एंड वारंटीज आर एक्सप्रेस जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्लियरली एक्सप्रेस किया गया हो, चाहे ओरली चाहे राइटिंग में। दे आर इम्प्लाइड व्हेन नॉट बीइंग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर। बच्चों कोई भी कंडीशन वारंटी जब हम एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं करते हैं, आइदर रिटन और स्पोकन, डेफिनेटली ऐसे कंडीशन वारंटी को हम इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी कहेंगे। बाद में बच्चों अलग अलग मीनिंग भी दी है उसका, देखो एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज, अब कंडीशंस पर आ गया हम लोग, अभी वारंटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज व्हिच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and are expressly provided in the contract, and are expressly provided in the contract, चाहे written or spoken, expressly provided in the contract। ये वो conditions हैं जो, ये वो stipulations हैं जो बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही फाइनलाइज कर देते हैं, चाहे लिखकर चाहे बोलकर। ऐसे कंडीशंस को हम एक्सप्रेस कंडीशंस कहेंगे। जैसे कि बच्चों बायर सेलर को कहता है कि मुझे वही कार बताना विच इज सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। कितना क्लियर कट शब्दों में बातें हो रही है दोनों के बीच। जब वो अपनी बात क्लियर कट बता रहा है कि मुझे इस पर्पस के लिए गाड़ी दीजिए, तो बच्चों ये एक्सप्रेस कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। ये बायर की तरफ से एक्सप्रेस कंडीशन था कि नहीं था? आज ही सारे एग्जाम्पल्स हो गए, इसलिए जल्दी जल्दी समझ में आएगा आपको। फिर बच्चे क्या लिखा है, the implied conditions on the other hand are those which are presumed by the law। मैंने अभी भी लिख के बताया था, ये पार्टीज डिसाइड नहीं करते, ये लॉ अपने तरफ से पहले से ही अजम्पशन कर लेता है कि ये सारे पॉइंट्स तो इस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे ही होंगे, इसको अलग से एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है। लॉ ये सारे स्टिपुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही मौजूद होंगे, ऐसा एजम्पशन करता है। जैसा हम जाते हैं ना मोबाइल खरीदने, तो ये एजम्पशन है कि उसके साथ चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम बच्चों बार्गेनिंग मोबाइल को लेकर करते हैं, चार्जर को लेकर नहीं, पता है ना आपको, बस वही बात है। इट शुड बी नोटेड दैट एन इम्प्लाइड कंडीशन मे बी नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये बात सही है बच्चों, हम किसी भी इम्प्लाइड कंडीशन को कम कर सकते हैं उसके ऊपर एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके। किसी भी बच्चों बात को लेकर जो इम्प्लाइड कंडीशन में है उसको लेकर हम एक्सप्रेसली कोई डिसाइड करते हैं, तो बच्चों फिर वो इम्प्लाइड कहाँ रहा, वो एक्सप्रेस कंडीशन हो गया ना। मान लो कल को टाइटल को लेकर हम क्लियर कट, बायर सेलर के बीच में टाइटल को लेकर क्लियर कट बातें हो रही है, तो इसका मतलब इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल वो मौजूद ही नहीं है, वो तो एक्सप्रेस कंडीशन हो गया। ओके, चलो आगे। Implied condition, the following conditions are implied in the contract for sale of goods unless the circumstances of contract show different intentions। और अब आपके सामने जो डायग्राम है बच्चों,
6 to 7 प्रकार के हम इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, स्पेशली टुमारो मॉर्निंग। ओके, आई थिंक 11:15 को मेरा लेक्चर है आपका कल सुबह, सही बात है। तो बच्चों कल आते ही हम ये इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या है इसका हम डिस्कशन करेंगे। सुन लिया सबने? बच्चों ये थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा, स्पेशली सेक्शन 13 दैट वाज लिटिल बिट टफ, इंपॉर्टेंट भी, बराबर है। तो बच्चों आज हम रुकते हैं यहाँ पर। ओके, कल मिलते हैं हम लोग। डाउट कल सुबह पूछ लेना मेरे से, आज पढ़ लो अच्छे से पूरा यूनिट नंबर 2। ओके, चलो।